मित्रों नमस्कार। मुग्धा एस्ट्रो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज का विषय ग्रह राशि एवं रोग। देखिए, हमारा जो पहला भाव है, प्रथम भाव, उसे हम सिर कहते हैं। द्वितीय भाव हमारा चेहरा है। तीसरा भाव हमारा कंधा है। चौथा भाव हमारी छाती है। पांचवा भाव हमारा हृदय है। छठा भाव हमारा आमाशय है। सातवां भाव हमारा किडनी है। आठवां भाव हमारी गुप्तांग है। नवम भाव हमारी जांघ है। 10वां भाव हमारा घुटना है। और 11वां भाव हमारा पैर है। और 12वां भाव हमारा तलवा है। तो 12 जो भाव हैं उनके जो अंग हैं वो मैंने बता दिए। अब जो राशियां हैं जो इसके स्वामी बनती हैं और अवयवों को दर्शाती हैं, अब मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। देखिए, जो मेष राशि है उसका बाह्य भाग सिर कहलाता है और उसका आंतरिक भाग मस्तिष्क कहलाता है। और इससे संबंधित जब हमारे रोग होते हैं तो वो मस्तिष्क से संबंधित रोग होते हैं, पेट से संबंधित रोग होते हैं। दूसरी राशि वृष है, इसमें हमारा चेहरा आता है और हमारे नक्श ये आते हैं। ये भाग स्वर का है, आंतरिक भाग स्वर कहलाता है। इसमें गुर्दे, गले, आँख आदि के रोग होते हैं। तीसरी राशि मिथुन है, इसमें हमारा कंधा आता है, हमारा हाथ आता है और गला आता है। ये श्वास भाग कहलाता है। इससे संबंधित जब रोग होते हैं तो उसे अस्थमा कहते हैं, यानी छाती के रोग। चौथा भाग हमारा कर्क राशि का है, इसमें हमारी छाती आती है। आंतरिक भाग हमारा आमाशय कहलाता है। इसमें पेट के रोग, कफ के रोग, छाती के रोग ये होते हैं। अब हमारा पांचवी राशि सिंह राशि है, इसमें हमारा पेट आता है और आंतरिक भाग इसका हृदय कहलाता है। हृदय के रोग, पीठ के दर्द इससे देखे जाते हैं, इससे संबंधित हैं। छठी राशि कन्या राशि है, ये आमाशय का भाग है और आंतरिक भाग ये मल भाग है। इसमें पाचन तंत्र आता है, इससे संबंधित जो भी समस्याएं और बीमारियां इत्यादि आती हैं वो सब रोग हम इनसे देखते हैं। सातवां भाव तुला राशि को प्राप्त है, इससे हमारी त्वचा और हमारे लंब आदि देखे जाते हैं। ये वृक भाग है जिसे हम गुर्दे कहते हैं। किडनी, अल्सर, पथरी ये रोग हम इनसे देखते हैं। आठवीं राशि वृश्चिक राशि है, इसके हिस्से में गुप्तांगाएं हैं और आंतरिक भाग मूत्राशय कहलाता है। पथरी व मूत्र के रोग हम इससे देखते हैं। 10वीं राशि मकर राशि है और इसमें घुटना आता है। घुटना यानी अस्थियां, संधियां ये आंतरिक भाग हैं, इससे संबंधित रोग त्वचीय रोग कहलाते हैं। 11वीं राशि हमारी पैर आते हैं, एड़ी का भाग आता है। अंदर में इसको हड्डी कहते हैं, एड़ी कहते हैं। रक्त के रोग, आँख के रोग और हृदय के रोग इसमें आते हैं। 12वीं राशि मीन है, इसमें पैर का तलवा आता है और इसमें एड़ी, हड्डी, लिम्फोटिक आदि आते हैं। इससे संबंधित जो रोग होते हैं वो रक्त संबंधित रोग होते हैं, यानी रक्त से संबंधित जो बीमारियां होती हैं वो इस भाव के अंदर आती हैं। इस प्रकार 12 राशियों को हमारे अंग बटे हुए हैं और बीमारियों को गवर्न करती हैं। जब हमारे शरीर में कोई रोग होता है तो हमें उस राशि को समझना होता है, किस राशि और किस भाव में ये दोनों आपस में मिल रहे हैं और इससे संबंधित समस्या क्या आ रही है। जब ऐसी समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं तो हम अपनी ही कुंडली के माध्यम से आराम से समझ सकते हैं कि ये रोग हमारे किस बॉडी पार्ट में है और उसके गवर्निंग राशियां क्या हैं, ग्रह क्या हैं। अगर हम उनका उपाय उपचार करते हैं या कुंडली में पहले ही बैठे हुए ग्रहों के बारे में जानते हैं कि इनको हम किस तरह से नियंत्रित करें, कब इनकी अंतर्दशा, महादशा आदि आएगी या ये सही घरों में बैठे हैं या नहीं, तो फिर इलाज भी आसानी से होता है। वैसे तो जब भी कोई समस्या आती है तो हम फ़ौरन डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज कराते हैं, यही एक साइंटिफिक तरीका है। परंतु कुंडली के माध्यम से भी समझा जा सकता है कि हमारे जीवन में किस तरह की बीमारियां, परेशानियां, रोग आदि आएंगे, जिनको हम समय रहते अगर सचेत हो जाएं तो रोग की गंभीरता कम होगी, हम उसके लिए इलाज जल्दी कर पाएंगे। कभी कभी हमें लगता है कि बीमारी बहुत सामान्य है और आंतरिक अंगों के बारे में हमारी जानकारी नहीं, तो फिर हमारा रोग अंदर अंदर पलता और बढ़ता रहता है और जब तक हम डॉक्टर के पास जाते हैं तब तक काफ़ी
लेट हो चुके होते हैं। अगर हमें कुंडली के माध्यम से रोगों की भी जानकारी है और कौन सी राशि के अधिपत्य में कौन सी बीमारी है और वो किस भाव की स्वामिनी है और क्या फल देगी, तो फिर हमारे लिए अपना इलाज कराना भी संभव होता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।